की जगह पे फकरी फकरी अलीउद्दीन मोहम्मद उनको भेजने की कोशिश की, बट ओआईसी के अंदर ये फिर इंडिया को वो डायरेक्ट सीरियसली नहीं लिया गया। इंडिया का वहाँ पे क्या कह सकते हैं, मतलब भाग नहीं लिया गया, भाग नहीं दिया गया ओआईसी में। ठीक, तो ये सब चीज जानना जरूरी है। 1969 में हुआ था। ठीक, अब देखिए जब जब अब हम एनपीटी के बारे में बात करते हैं। एनपीटी या न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में कहा जाता है कि इंडिया को, कि हमारे जो वहाँ पे न्यूक्लियर अपने इंडिया के जो साइंटिस्ट थे, होमी जहांगीर भाभा, भाभा जो थे वो आपको इन्हीं के टाइम में मतलब नेहरू जी के टाइम में ही बोला कि जो भाई आप हम लोग न्यूक्लियर आर्म्स बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं। नेहरू जी बोले नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम गांधी के देश हैं, हम वर्ल्ड में पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करते हैं, हम इस तरीके का हथियार कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो और यूएसए भी इंडिया को है बोल रहा था, जो आप बना लीजिए, आप बना लीजिए इसको। यूएसए देखिए, आप बोलेंगे भाई यूएसए एक तरफ हेल्प करता है, एक तरफ पाकिस्तान को हेल्प करता है। नहीं, यूएसए पाकिस्तान को हेल्प इसलिए करता है कि पाकिस्तान की एक्टिविटी से इंडिया के ऊपर प्रेशर बने और इंडिया फिर हमारे साथ आ जाए, तो हम पाकिस्तान को फिर छोड़ देंगे। तो यूएसए इसीलिए पाकिस्तान को हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तो मेन था, जब यूएसए चाहता था किसी भी तरीके से हम इंडिया को अपने साथ ले आए, वो उसका ये मानना था। लेकिन इंडिया तो अपना भाई, हम सोवरेन कंट्री है, वी हैव पर्सनल आइडियोलॉजी। ठीक, तो क्या हुआ 1966 में, तो फिर नेहरू जी के टाइम में नहीं बनाया गया, तो 1966 में आप देखोगे तो भाभा जो थे उनका डेथ हो गया। भाभा के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि भाई इसमें सीआईए का बहुत रोल था। अब भाभा चले गए तो फिर जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे आए थे, जिसमें सारा भाई था, सारा भाई थे, रमन्ना थे, ये सब जो आपके साइंटिस्ट थे वो आए, फिर आपको बोलेंगे कि न्यूक्लियर एक्टिव काम को हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो इंडिया में बढ़ाने की जरूरत है, तो इस पे इंदिरा गांधी के टाइम से ये बात होना स्टार्ट हुआ। ठीक, दूसरी तरफ क्या किया यूएसए ने, अब वो था नेहरू जी के टाइम की बात, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम में आप देखोगे तो यूएसए ने क्या किया, भाई आप ये एनपीटी पे आपको सिग्नेचर करने की जरूरत है। एनपीटी पे आप सिग्नेचर कर लो, क्योंकि 1960 में पाकिस्तान डिफीट हो गया तो बहुत सारा इक्वेशन चेंज हुआ था। एनपीटी पे सिग्नेचर आप कर लो, नहीं तो सैंक्शन वैक्शन लगेगा, आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते। एनपीटी क्या था, एनपीटी था कि भाई अभी तक एक डेट निश्चित किया गया था, जो भाई अभी तक जिसने भी न्यूक्लियर आर्म्स बना लिया है वो न्यूक्लियर कंट्री है। बाकी इस ईयर के बाद यदि कोई बनाओगे या कहीं से लाओगे या स्टोर करोगे तो वो गलत होगा, वो एनपीटी का वायलेशन होगा, फिर उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा वो अलग चीज है, क्या एक्शन लिया जाएगा, सैंक्शन लगेगा, ये सब चीज था। समझ गए। तो इस प्रेशर डालने के लिए फिर यूएसए ने क्या किया कि हमारे जो न्यूक्लियर जितने भी प्लांट थे, एक तारापुर प्लांट में हम इस पहले भी बता चुके हैं, तारापुर प्लांट में यूएसए न्यूक्लियर फ्यूल का सप्लाई करता था। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूल का सप्लाई करता था। और जो रावत भाटा जो था उसमें कनाडा न्यूक्लियर फ्यूल का सप्लाई करता था। तो फिर कनाडा ने बोला कि जो भाई आप यहाँ से न्यूक्लियर फ्यूल को चुराकर आपका जो अपना इंडिजीनियस है कलपक्कम जो आपका कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम, यहाँ से आप न्यूक्लियर फ्यूल को चुरा के आप इसमें यूज करते हैं, इसीलिए हम नहीं देंगे। और यूएसए ने बोला कि भाई आप एनपीटी पे सिग्नेचर नहीं करते हो, इस सब के लिए हम न्यूक्लियर फ्यूल आपको नहीं देंगे। लेकिन फिर फ्रांस इस बीच में पड़ा और फ्रांस ने प्रेशर डाला, तो फिर ये स्टार्ट रहा। ठीक है, फ्रांस उस टाइम प्रेशर डाला यूएसए के ऊपर भी, इसके ऊपर भी, जो भाई ये सब क्या कर रहे हो, ये सब मत करो। तो फिर इंडिया में फिर ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी उस टाइम, मतलब आपका जो तारापुर प्लांट है और ये दोनों प्लांट मतलब चालू ही रहा, बंद नहीं हुआ था। लेकिन इंडिया जो था अपना स्टैंड भी धीरे धीरे मल्टीलेटरलिज्म करना स्टार्ट कर दिया था, मल्टीलेटरलिज्म भी करना स्टार्ट किया था। मल्टीलेटरलिज्म कैसे, आप देखोगे कि इंडिया एक तो नेम को बढ़ाने के लिए हम एफ्रो-एशियन से मतलब रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते ही करते हैं। दूसरा देखोगे इंडिया ने जो उस टाइम जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, जैसे कि एक अंकटाड बना था, यूएन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड बना था। और दूसरा G77, दो ग्रुप बना था। इस दोनों में इंडिया ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो इससे इंडिया मल्टीलेटरलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा था। दूसरा एक यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, ठीक है,
तो अनक्लॉज जिसको बोलते हैं, तो इसमें भी इंडिया ने भाग लिया था और बढ़ चढ़ के भाग लिया था, अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया ने दिया था। मतलब ये दिखा रहा था जो भाई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जिस आइडियोलॉजी पे कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो इंडिया उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। ये नहीं है कि इंडिया अपना एक गुट बना लिया है उसी को आगे बढ़ा रहा है, नहीं, इंडिया मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जा रहा था। और इंडिया यूएसए के साथ भी, यूएसएसआर के साथ भी, और इधर जो डिकोलोनाइज वाले कंट्री है उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ये उस टाइम की पॉलिसी थी। एक चीज देखोगे कि जब यूएसए ने इधर वियतनाम में इतना इंटरवीन किया, वियतनाम के अंदर इंटरवीन किया था, तो इंडिया इसके अगेंस्ट गया था, इसका अगेंस्ट गया था। क्योंकि यूएसए ने क्या किया कि जो आसियान कंट्री है, आसियान में आप देखोगे तो जैसे कि इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया जो था वो नेम का बहुत बड़ा एक ध्वज वाहक मान के चलिए, नेम का बहुत बड़ा प्रमोटर वाला था, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि इंडोनेशिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हो गया कि वो समझने लगे कि जो भाई ये नेम वेम जो है कम्युनिस्ट का अपना एक ब्लॉक है, इसीलिए एंटी कम्युनिस्ट, तो थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा था नेम। तो और इधर यूएसए ने क्या किया कि आसियान का गठन करवा दिया, आसियान 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 बनवा दिया 1967 में, आसियान को बनवा दिया एसोसिएशन। आसियान क्या था? आसियान एक यूएसए का बना हुआ, यूएसए के सपोर्ट से बना हुआ था, ठीक। यूएसए नहीं चाहता था कि भाई एक तरफ से, क्योंकि नेम पे यूएसए चाहता, हमेशा ये समझता था कि भाई नेम एक कम्युनिस्ट ब्लॉक है, और एक कम्युनिस्ट, क्योंकि यदि इंडिया क्या था, नेम को आगे बढ़ाने वाला। और इंडिया किस चीज को, इंडिया का जो लीडरशिप था, जैसे कि प्रीवी पर्स को खत्म करना, बैंक नेशनलाइज करना, ये सब चीज क्या दिखा रहा था, जो आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हो, आप कैपिटलिस्ट एंड फ्री मार्केट की तरफ नहीं जा रहे हो। यूएसए इस बात को लेकर संकित था, समझ गए। तो वो इसी तरीके से वो नेम को यही मानता था, समझ गए। तो नेम इंडोनेशिया भी नेम का आगे बढ़ाने वाला था। लेकिन जब आसियान के तरफ जब नेम को आप देख रहे थे, नेम इधर इस अफ्रीका की तरफ आगे बढ़ रहा था इधर, तो इधर नेम को कंट्रोल करने के लिए, नेम को करने के लिए, या अपना सदस्य को बढ़ाने के लिए, या अपना कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए, हमने एक एशिया पैसिफिक करके एक संगठन बनाया जिसमें जापान को उसने सपोर्ट किया, और जापान को सपोर्ट करके आगे बढ़ा के इधर पैसिफिक में वो अपना कंट्रोल को और बढ़ाना चाहता था। इसी संदर्भ में उसने क्या किया, आसियान का गठन किया था 1967 में, आसियान का गठन किया था। इंडिया का देखोगे तो आसियान के साथ रिलेशन नहीं अच्छा था स्टार्टिंग में, कोई इवन 1991 में जाके आसियान के साथ आप अपना रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते, जब लुकिस्ट पॉलिसी सब आता है, तब जाके आप आसियान के साथ रिलेशन बनाते हो। तो जब जैसे ये आसियान बनाया, इधर इंडोनेशिया में इंटरनल पॉलिटिक्स में यूएसए का दखल, ये सब स्टार्ट हो गया था। तो फिर इंडिया ने क्या किया, भाई वियतनाम के अंदर तुम क्या कर रहे हो, फिर वियतनाम में तुम क्या कर रहे हो। तो भाई वियतनाम में जो यूएसए का एक्शन हुआ, इंडिया ने उसके डायरेक्ट अगेंस्ट गया था, जो भाई तुम ये सही नहीं कर रहे हो। जैसे कि आप पहले देखेंगे नेहरू के टाइम में, जैसे कि हंगरी में हुआ, हंगरी क्राइसिस हुआ, कांगो क्राइसिस हुआ, या स्वेज क्राइसिस हुआ था, इस पे इंडिया का स्टैंड रहता था, कभी चुप रहना, कभी यूएसएसआर के साथ रहना, इस तरीके का स्टैंड था। तो इंडिया ने यहाँ पे डायरेक्ट जाकर वियतनाम वाले पे यूएसए का अगेंस्ट गया था, बताया था भाई ये सही नहीं है, क्योंकि आसियान का गठन ये सब क्या दिखाता है कि नेम को कमजोर करना, और इधर ये सब। तो ये सब चीज अभी इंदिरा गांधी के टाइम तक का है। आगे जब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट में पूरी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को किस तरीके से टूटा, पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना, उसमें हम स्टार्ट करेंगे किस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो इसको क्या कहते, अयूब खान को हटाकर यहिया खान आया, फिर मुजीबुर रहमान, फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद किस तरह से अवामी लीग जो है वो मतलब मेजोरिटी में आ गया, किस तरीके से वहाँ पे एक नेशनल कैलेमिटीज जो कह सकते हैं आपदा आया था अफगानिस्तान, ये क्या कह सकते हैं बांग्लादेश में, तो उसको लेकर किस तरीके से वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया, फिर पाकिस्तान ने मतलब किस तरीके से फोर्स का ब्रुटली यूज किया पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। 1970 में आप देखोगे कि एक जम्मू कश्मीर से एक प्लेन को हाईजैक करके, इस पे एक मूवी भी बनी है, एक प्लेन को हाईजैक करके ले जाके लाहौर में ले जाके जला दिया गया। इससे क्या किया, इंडिया ने एयर स्पेस को बंद कर दिया, इससे पाकिस्तान की कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ी, ठीक है, क्योंकि अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। तो ये सब को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, इंदिरा गांधी के टाइम के फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।